यह सनसनी खबर आपको आए दिन मिथिलांचल की धरती मधुबनी और दरभंगा से देखने को मिलती है। हमने आपको अक्सर ऐसी घटनाएं दिखाने का काम किए हैं जहां आए दिन अपराध की ग्राफ धाए धाए ऊपर बढ़ रही है। बता दे कि जिस प्रकार की आपराधिक घटनाएं बिहार में बढ़ रही है और ऐसे सुनसान में बॉडी को फेंका जा रहा है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार में किस प्रकार की जीरो टॉलरेंस की सरकार है। जहां हम खड़े हैं वहां एक ऐसी वारदात हुई है जिसको सुनकर आप दंग रह जाएंगे। जी हां, ये देख सकते हैं, ये जो जगह आपको दिख रहा है, यहां अहले सुबह एक ऐसी दर्दनाक घटना देखने को मिली है जहां एक डेड बॉडी पड़ी मिली हुई थी। हम जहां खड़े हैं वो जलवारा गांव है। जलवारा गांव जो क्योटी प्रखंड के अंतर्गत दरभंगा जिला में आता है। अहले सुबह जब लोग अपने घरों से निकले हैं और यहां देखे हैं कि यहां एक एक्टिवा गाड़ी लगी हुई थी। जैसे ही लोग एक्टिवा गाड़ी को देखे हैं, लोगों के अंदर बहुत सारी बातें एकाएक आने लगी है। आखिर यहाँ एक्टिवा गाड़ी क्यों लगी है? एक हिम्मत किया, एक व्यक्ति आया, दूसरा व्यक्ति आया और यहाँ सैकड़ों की संख्या बढ़ती गई। जैसे ही लोग यहाँ पहुँचे और देखे कि यहाँ गाड़ी खड़ी है और उसके बगल में डेड बॉडी रखा हुआ है, इस प्रकार की घटना को देखते ही लोगों में सनसनी फैल गई। बता दे कि जिस प्रकार की आपराधिक घटनाएं बिहार में बढ़ रही है और ऐसे सुनसान में बॉडी को फेंका जा रहा है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार में किस प्रकार की जीरो टॉलरेंस की सरकार है। आखिर इतना खौफनाक और दर्दनाक घटना कैसे घट रही है? कैसे यहां उनके डेड बॉडी को रखा गया है? यहां से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर NH 527 है। वहां से यहां तक आने के लिए खुरपुरिया रोड है, कहे तो खरंजा वाला रोड है। यहां उनकी डेड बॉडी कैसे आई है, ये अब तक जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। लोग अनेक प्रकार के अंदेशा लगा रहे हैं। आप देख सकते हैं, ये कोसी नहर है। ये कोसी नहर का वाटर क्रॉसिंग ड्रेनेज है। वहीं आप देख सकते हैं कि कोसी नहर इस होकर के बहती है। सामने में आप देख सकते हैं एक छोटा सा पुलिया है, जो पुलिया से सीधा इस होकर के उनके डेड बॉडी को लाया गया था, या वो व्यक्ति स्वयं चल कर आया था। लेकिन प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार यहाँ जिस प्रकार की जानकारी प्राप्त हुई है कि उनका गाड़ी यहाँ लगी हुई तो थी, खड़ी अवस्था में थी। यदि एक्सीडेंट होता तो वो गाड़ी भी साथ में गिरती। और बता दे, एक्सीडेंट होने के वक्त कोई भी अपना गाड़ी का चाबी बंद नहीं करता है, और जिस स्थिति में पहली दफा यहाँ गाड़ी को देखा गया है, उस गाड़ी का चाबी स्विच ऑफ था। आप देख सकते हैं, ये जो जगह आपको दिख रहा है, यहाँ उस उल्टी किया हुआ जगह है, जैसा कि यहाँ के प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया है। आपको बता दें कि जिस घटना के बारे में बता रहे हैं और जिस शख्स का यहाँ डेड बॉडी रखा हुआ था, उसका नाम है मोहम्मद सरफराज, जो मधुबनी जिला के बिस्फी प्रखंड के औसी डी टोल का था। आखिर यहां से औसी की दूरी 10 किलोमीटर है। रात्रि में वो यहां क्यों आए हैं? यदि आए हैं तो यहां कोई सा ऐसा आपको लगता है कि एक्सीडेंटल पॉइंट है जिसके कारण उनका एक्सीडेंट होकर के वहां पड़े होंगे? लोगों ने देखा है कि उनके गले में चेन जैसा निशान है, तो कोई व्यक्ति अपने से गर्दन में चेन जैसा निशान लगा के यहाँ पड़ा हुआ नहीं मिलेगा। यहाँ सुबह में काफी भीड़ लगी हुई थी। हम जब यहाँ आए हैं तो यहाँ से डेड बॉडी उठ चुकी है। स्थानीय थाना क्योटी अहले सुबह जब यहाँ पहुँचे तो सबसे पहले डेड बॉडी को अपने कब्जे में लिए हैं और उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए DMCH दरभंगा भेज दिए हैं। इस घटना के पीछे कौन सी ऐसी कारण है? आखिर ऐसी अपराध क्यों घट रही है? आखिर उस शख्स का यहाँ डेड बॉडी क्यों पड़ा हुआ था? ये तहकीकात की बात है। यह सनसनी खबर आपको आए दिन
मिथिलांचल की धरती मधुबनी और दरभंगा से देखने को मिलती है। हमने आपको अक्सर ऐसी घटनाएं दिखाने का काम किए हैं जहां आए दिन अपराध की ग्राफ धाए धाए ऊपर बढ़ रही है। आखिर ऐसी अपराध की घटनाएं बढ़ेगी तो कोई भी सुख चैन से कैसे रह सकता है? आखिर 10 किलोमीटर की दूरी पर उनका डेड बॉडी क्यों पाया गया, किस अवस्था में पाया गया? और वो डेड बॉडी दरभंगा जिला के केवटी प्रखंड के जलबरा गांव के ये सुनसान इलाका में फेंका गया है, और वो भी कोसी नहर के ये जो पुला आप देख रहे हैं, क्रॉसिंग पुला, इसके बीच डाल दी गई है ताकि कोई रात में उन्हें देख न पाए। अपराध की ग्राफ बिहार में बढ़ रही है और खास करके ये मिथिलांचल का मधुबनी और दरभंगा अपराध का केंद्र क्यों बन रहा है? सवाल बना रहेगा। आप लोग भी इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा कि आखिर मिथिलांचल में और ये बिहार में जो अपराध की घटनाएं हैं इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही है? क्या सरकार का इस अपराध पर और इन अपराधियों पर अंकुश नहीं है? आखिर क्यों? आपको गद्दी दिए हैं कौन चीज के लिए? ये भोली भाली जनता जो आपको हाथों हाथ उठा करके बिहार की गद्दी दिए हैं, उस पर जाकर के आप बैठते हैं, मलाई खाते हैं और एसी में रह करके इन अपराधियों पर लगाम नहीं लगाते हैं, तो आपके रहने और न रहने से क्या फायदा है? ये जनता आपसे सवाल पूछती है कि आखिर ऐसी अपराध की घटनाएं क्यों घट रही है? क्या आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा कि बिहार में जो अपराध की घटनाएं घट रही है, इस अपराध को पर कौन लगाम लगाएगा? ये सुनसान जगह आप देख लीजिए, कहीं से भी कोई रात्रि में जब यहाँ क्रॉस कर रहे हो तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। हम जहाँ खड़े हैं ये जलबरा गांव का पुबरिया भाग है। बगल में आप देख सकते हैं मेडिकल कॉलेज बन रही है, और इस बीच में जिस प्रकार की सुनसान है और यहाँ जिस प्रकार से डेड बॉडी को फेंका गया है, कहीं ना कहीं ये अपराध की ओर इशारा कर रही है। आइए इस घटना के संदर्भ में लोगों से जानकारी लेते हैं कि जब यहाँ डेड बॉडी देखे हैं तो वो डेड बॉडी किस अवस्था में थी। क्या नाम है भैया? जावेद आलम। कहाँ घर है? जलवारा। आप लोगों को कैसे पता चला कि ये घटना यहाँ पे घटी है? सुबह में जो है जेंट्स और औरत और मर्द भी आते थे जो चलने के लिए, तो वो गाड़ी एक्टिवा देखे ना, तो उसको लगा कि एक्टिवा क्यों खड़ा हुआ, तो आदमी टहल के आगे बढ़े तो देखे कि एक लाश पड़ी हुई है। कहाँ के थे वो ये पता नहीं चला था। क्या लग रहा था कि वो गाड़ी से एक्सीडेंट करके गिर गए थे या क्या हुआ था? थोड़ा कुछ बताएंगे जो स्थिति आपने देखे हैं। हम लोग जो आए तो देखे सुता हुआ था, तो वो हिसाब से नहीं लग रहा था कि ये अपने से गिरा है। गाड़ी यहाँ पे गिरी हुई थी या गाड़ी खड़ी हुई थी? गाड़ी खड़ी हुई थी, गाड़ी का स्विच बंद था, स्विच ऑफ था। स्विच ऑफ था। उसका जो सीट होता वो भी लॉक खुला हुआ था। पिछला जो सीट का लॉक होता वो खुला हुआ था, वो भी खुला हुआ था। इससे क्या स्पष्ट करना चाहते हैं? स्पष्ट ये लगता है कि उसके साथ जो है छिनताई का ही हमको लगता है संकेत है, और उसके साथ जो है छिनताई करके तो रोडों पर फेंक सकता है भैया, फेंक सकता है। इतना दूर फेंकने के लिए आए सुनसान में आ गए। उसको लाया होगा नशा के हाल में करके यहाँ लाके मारा हो, अंदाजा लगा सकते हैं। वो व्यक्ति कहाँ के थे? वो व्यक्ति जो है लास्ट में प्रशासन को आने के बाद जो है तलाशी के बाद पता चला कि वो औसी डी टोला के। उनके पास से क्या क्या मिली है? उसके पैकेट से मिला था आरसी था, गाड़ी का आरसी। हाँ, उसके बाद उसके गाड़ी का जो लॉक खोली सीट उठाया गया तो उसके अंदर से उसका पेपर था गाड़ी का। पता नहीं चलता भाई, यदि उनके पास गाड़ी का सबूत नहीं रहता, गाड़ी का आरसी नहीं रहता, तो शायद ही उनको पता चलता जिसके साथ ये घटना घटी है वो कौन है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चांद। सुबह में आए थे? नहीं आए थे, कुछ जानकारी नहीं होगी। आइए दीदी बहन सब है, उन लोगों से जानकारी ले लेते हैं कि घटना देखी है कि नहीं देखी है। क्या नाम है? नहीं जाने। घटना नहीं देखी है आप लोग? नहीं देखी है। तो जैसे ही हम यहाँ आए हैं तो लोगों की भीड़ धीरे धीरे जुटी है और बता रही है कि हम लोगों को जानकारी नहीं है। आप देख सकते हैं इसके अंदर कितना सुनसान है। हम अभी दरभंगा जिला के केवटी प्रखंड के जलवारा गांव में हैं, और ये जलवारा गांव का पुबरिया भाग जो कोसी नहर है, जहां कोसी नहर का ये वाटर क्रॉसिंग पुला है, इसके बीच एक डेड बॉडी पाया गया था, जिसके संदर्भ में हमने आपको जानकारी दिए हैं। आप लोग भी इसके बारे में कमेंट करिएगा कि बिहार में किस प्रकार की आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है।